Hello friends, welcome you all in this video lecture. Today we are going to understand the concept of FTP, that is File Transfer Protocol. So first we have to understand what is the meaning of protocol and उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल ट्रांसफ़र के बारे में. तो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स. तो सेट ऑफ रूल यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र के लिए प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल होगा जिसके थ्रू फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच ट्रांसफ़र किया जा सके. और कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है दो सिस्टम के बीच में, उसके लिए एक सेट ऑफ रूल डिजाइन किया गया है, दैट इज़ द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. दूसरे शब्दों में बताऊं तो दिस इज अ प्रोटोकॉल और अ सेट ऑफ रूल्स दैट नेटवर्क कंप्यूटर यूज टू टॉक टू ईच अदर. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताऊंगा कि FTP इज द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर्स ऑन अ TCP/IP नेटवर्क में फाइल को ट्रांसफ़र कर सकता है. तो यहाँ पे TCP/IP नेटवर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है FTP. तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे एंड हाउ इट कम्युनिकेट, कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे होते हैं, डिफरेंट मोड ऑफ FTP वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके पहले मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है, चाहे वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट पॉइंट. FTP is a standard network protocol used for the transfer of computer files between a client and a server on a computer network. जब भी किसी नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे दो सिस्टम के बीच में फाइल को ट्रांसफ़र करना हो और दूसरे शब्दों में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना हो, तो हम लोग उसके लिए FTP यूज करते हैं. एंड अनदर रिलेटेड पॉइंट है कि FTP इज बिल्ड ऑन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर. तो फ्रेंड्स, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी हमने डिस्कस किया है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और रिलेटेड वीडियो का भी लिंक हमने दिया है, उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखें. सो दिस इज अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर which use separate control and data connection between the client and the server. अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ सिक्योरिटी फीचर्स के भी, बट उसके पहले हम लोग देखेंगे कि क्लाइंट और सर्वर, FTP क्लाइंट FTP सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा, एक फ़ाइल को हम लोग कैसे शेयर कर पाएंगे और कैसे दो सिस्टम कम्युनिकेट करेगा. हियर वी हैव अ सिंपल डायग्राम. सो दिस साइड FTP क्लाइंट एंड यहाँ पर हमने दिखा है FTP सर्वर को. तो फ्रेंड्स, अब करेगा क्या कि इस नेटवर्क में जो भी फाइल होगा उस फाइल को एक्सेस कर सकता है एक और क्लाइंट. तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि FTP सर्वर का यहाँ पे रोल क्या होगा. तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसी भी फाइल्स और फोल्डर को इस नेटवर्क में अपलोड किया जाएगा पहले किसी FTP क्लाइंट द्वारा. अब FTP सर्वर विल मैनेज एवरीथिंग. यदि कोई भी क्लाइंट मशीन रिक्वेस्ट करता है तो FTP क्या करेगा, उसका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा एंड कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करेगा. एंड आफ्टर द इस्टेब्लिशिंग ऑफ कम्युनिकेशन और कनेक्शन इस्टेब्लिश जैसी होगा तो क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट था उसको उस सर्विस को प्रोवाइड किया जाएगा. और यहाँ पे लोग बोल सकते हैं कि फाइल अपलोड करेंगे एंड अपलोडेड फाइल विल बी इन दी नेटवर्क, और उस नेटवर्क से उस फाइल को डाउनलोड किया जा सकता है. तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और पॉइंट को यहाँ पे देखेंगे कि FTP का जो ऑपरेशन होता है उसमें कंट्रोल कनेक्शन होता है, उसके बाद फिर डेटा कनेक्शन होता है. तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, एक कंट्रोल और डेटा, और कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन. इसके डिफरेंट मोड्स भी होते हैं. तो FTP हैव मेनली 3 डिफरेंट मोड्स. एक होता है स्ट्रीम मोड, एक ब्लॉक मोड, और तीसरा होता है कंप्रेस्ड मोड. तो इसमें हम लोग देखेंगे. और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दो मोड, एक एक्टिव मोड में काम होता है और एक पैसिव मोड में काम होता है. सो FTP कैन रन आइदर इन एक्टिव मोड और इन पैसिव मोड. तो अब हम यहाँ पे एक इसको थोड़ा डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा. जनरली FTP जो है दो चैनल को यूज करता है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, एक कमांड और दूसरा डेटा चैनल. सो कमांड चैनल एज वेल एज डेटा चैनल. अब यदि इसको हम बात करें कि जब TCP कनेक्शन की बात करें, सो एक्चुअली इट सेपरेट TCP कनेक्शन. सो कमांड चैनल इज फॉर कमांड्स एंड रिस्पॉन्स वाइल द डेटा चैनल इज फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल. तो डेटा चैनल जो होता है दैट प्लेज द रोल टू ट्रांसफर द डेटा, जबकि यदि हम बात करें कमांड चैनल की, दैट इज यूज्ड फॉर कमांड्स एंड उसका रिस्पॉन्सेस के लिए. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका कुछ और फीचर्स और सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे, और सिक्योरिटी फीचर्स के साथ साथ इसका हम अल्टरनेट ऑप्शन भी देखेंगे जो ज़्यादा सिक्योर्ड है FTP से. सो FTP डजंट ऑफर अ सिक्योर चैनल टू ट्रांसफर फाइल्स.
तो इस पॉइंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। वाई डज FTP नॉट ऑफर अ सिक्योर चैनल टू ट्रांसफ़र द फाइल्स। तो फ्रेंड्स, इसका जो कॉन्सेप्ट है, जब भी फाइल ट्रांसफ़र होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो उस केस में होता क्या है कि यूज़र नेम और पासवर्ड को वैलिडेट किया जाता है। यदि यूज़र नेम एंड पासवर्ड वैलिडेट कर लिया गया, यदि मैच्ड हुआ, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। वंस इट डन, फाइल्स कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम्स। तो जैसे ही वैलिडेट हुआ तो हम लोग फाइल को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब हम लोग यूज़र नेम एंड पासवर्ड को वैलिडेट करते हैं, उसके बावजूद भी ये सिक्योर क्यों नहीं है? तो फ्रेंड्स, बात यह है कि थर्ड पार्टी इसको ईजिली एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इंक्रिप्शन यूज नहीं होता है। तो उससे रिलेटेड भी हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिए हैं। सो सेकंड पॉइंट आई हैव, FTP इज एक्सेसिबल बाय थर्ड पार्टी एज इट इज नॉट इनक्रिप्टेड। जब इनक्रिप्टेड नहीं है, मतलब जो डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, तो एज इट इज थर्ड पार्टी भी इसको एक्सेस कर सकता है। यदि इनक्रिप्टेड किया गया होता तो एक्चुअल डेटा थर्ड पार्टी को नहीं मिल पाता। सो दैट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ FTP। अब हम इससे कुछ एडवांटेज की भी बात करेंगे, और हम बोल सकते हैं कि ये जो हमने पॉइंट जो रखा है, दैट इज फॉर डिसएडवांटेज ऑफ FTP। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, FTP क्लाइंट अलाउज टू ट्रांसफर मल्टीपल फाइल एंड डायरेक्टरीज एंड नो साइज लिमिटेशन ऑन द सिंगल ट्रांसफर। तो ये बहुत ही बड़ी एडवांटेज है FTP की, कि साइज की लिमिटेशन नहीं है। अब हम यदि बात करें एक और एडवांटेज की, सो ट्रांसफर कैन बी रिज्यूम्ड एंड कैन बी शेड्यूल्ड। तो ये भी एक एडवांटेज है कि जब भी आपको शेड्यूल्ड करना है, किसी भी टाइम में, किसी भी डेट में, वो कर सकते हो, और एट द टाइम और ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन आप इसको पॉज कर सकते हो और रिज्यूम कर सकते हो। अब हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स की, तो इससे इम्प्रूव्ड हमारे पास एक और प्रोटोकॉल अवेलेबल है, दैट इज सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SFTP, which is more secured than FTP. So SFTP protocol runs on a secure channels, so no clear text password और file data are transferred. तो ये मेन कॉन्सेप्ट है सिक्योर्ड FTP का। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि FTP का जो पोर्ट नंबर है वो 21 पे यूज होता है, एंड SFTP का पोर्ट नंबर 22 पे यूज होता है। पोर्ट से रिलेटेड हम लोग कुछ और यहाँ पे और इसको डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हमें सक्सेसफुल ट्रांसफ़र ऑफ फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में पोर्ट 21 एंड 21 दोनों ओपन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो FTP का जो दो पोर्ट नंबर, हाँ, यहाँ पे हमने क्या देखा कि SFTP 22 पे एंड FTP 21 पे। इसके साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये दो पोर्ट पे काम करता है, 20 एंड 21। तो पोर्ट 20 जो है, दैट इज ओपन ऑन सर्वर when client makes request to the server for file, और port 21 is used for command or control to send the commands to the server without having to wait for the current data transfer to finish। तो दो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना चाहिए जब भी पूछा जाएगा कि FTP जो है दो पोर्ट यूज करता है, 20 एंड 21। तो एक लाइन में आपको मैं समझाना चाहूँगा कि FTP का जो दो पोर्ट 20 एंड 21 है, ये किस पर्पज से यूज किया जाता है। तो पोर्ट नंबर 21 इज यूज फॉर कमांड एंड कंट्रोल, ये हमेशा याद रखिएगा, कमांड एंड कंट्रोल के लिए पोर्ट नंबर 21 को यूज किया जाता है। एंड जब भी डेटा ट्रांसफ़र की बात होती है, डेटा ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं इसको, उस केस में हम लोग पोर्ट नंबर 20 को यूज करते हैं, और SFTP जो है पोर्ट नंबर 22 पे वर्क करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट FTP एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। थैंक यू सो मच।